लाया जाए, नहीं तो प्रदर्शन बड़े लेवल पर किया जाएगा। अभी ये खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। बीएसपी नेता रामवीर उपाध्याय सीएम योगी से मिले हैं। रामवीर ने कल भी आपको एक खबर बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। बीजेपी में शामिल होने के लगने लगे कयास। चिराग उपाध्याय के भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें। रामवीर उपाध्याय के बेटे हैं। रामवीर उपाध्याय का नाम सबसे पहले 2019 में चर्चा में आता है, जब खबरें आई कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। फिर ये बात सामने आई कि स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नेता उन्हें माना जाता है और उस लिहाज से, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जिस पर बात नहीं बनी, कुछ बिंदुओं पर, और वो नहीं शामिल होते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उन्होंने की है और इस मुलाकात में जो बात हुई उसकी बहुत सारी बातें भी जो है कही जा रही हैं। कई मायने हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीएसपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक वोट बैंक उनका खास तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरह का उनका कद्र है, वो पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। विधायक रामवीर उपाध्याय जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। और अगर आप पॉलिटिकल करियर देखें तो 1996 में राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक बसपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के रूप में उन्हें जाना जाता रहा है। और प्रदेश की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी एक्टिव है इस वक्त, आप वो भी देख रहे हैं। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, डिटेल में आप बताइएगा, ये जो सुगबुगाहट यूं तो 2019 में भी हुई थी, लेकिन अब जो बात हुई है उसमें क्या बात है? देखिए, बिल्कुल जीनत, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स हुई और कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं, तो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ब्राह्मण पॉलिटिक्स को हवा दे रही थी। लेकिन उस बीच चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता है रामवीर उपाध्याय और बसपा में बड़े बड़े मंत्रालयों की कमान संभाली थी, ऊर्जा मंत्री थे, अब उनको बीजेपी में शामिल होने का कयास लगाया जा रहा है। और कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, मुलाकात की है, जिसकी फोटो भी सामने आई है। तो अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश रामवीर उपाध्याय के माध्यम से बीजेपी कर सकती है, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जीनत की रामवीर उपाध्याय के जो पुत्र हैं चिराग उपाध्याय, वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी उस पर बीजेपी ने भी अपना दांव खेल दिया और एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रामवीर की पत्नी सीमा उपाध्याय भी 2009 में लोकसभा चुनाव में यूपी की फतेहपुर सीट से सांसद रह चुकी हैं। तो आप जो है इस पूरी फैमिली के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को और फिर कद को समझ सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी हुआ, एक दरोगा भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। मुठभेड़ जो है शाहगंज इलाके में उस वक्त हुई है जब एक व्यापारी से 15 किलो चांदी की लूट की छानबीन कर रही पुलिस को बाइक पर 2 संदिग्ध दिखाई देते हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी पुलिस कार्रवाई में योगेंद्र नाम के बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ में दारोगा राजीव सोलंकी भी जख्मी हो गए। और मुठभेड़ वाली जगह की बात करें तो वहां से लूटी हुई चांदी का ये बंटवारा कर रहे थे। वहां पर 9 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। इनके पास से 10 किलो चांदी बरामद की गई। कोशिश की तो उसमें से एक व्यक्ति ने फायरिंग शुरू की। उसी के क्रम में एसओजी टीम और थाने की टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में योगेंद्र सोलंकी नाम के एक व्यक्ति को ये घायल हुआ है मुठभेड़ में, और हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से एसआई राजीव सोलंकी भी इसमें घायल है। उधर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में नासा गोल चक्कर के पास देर रात वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी गैंगस्टर जो फरार चल रहा था आजाद गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। फरार बदमाश की तलाश जारी है। पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिससे एक बदमाश की गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए कामबिन की टीम उसकी तलाश कर रही है। इसके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल गाजियाबाद से चोरी की हुई है। इस अभियुक्त का नाम आज़ाद है, जो दनकौर से 2019 से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित था और इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का